प्रिय छात्रों, सत्र 2021-22 क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट का मॉडल पेपर हम लोग देखने चल रहे हैं। आइए देखें मॉडल पेपर इंग्लिश क्लास 10th 2021-22 जो आपकी परीक्षा 2022 में होने वाली है, उसके लिए प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। टाइम 3 hours 15 minutes यानी 3.25 घंटे का समय दिया जाएगा। 70 मार्क्स का होगा। 30 मार्क्स आपके आंतरिक मूल्यांकन के लिए और 70 आपका लिखित के लिए। आइए देखें जनरल इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। प्रथम 15 मिनट छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न के सामने मार्क्स दिया गया है कि कौन कितने मार्क्स का है। रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। प्रश्न को उत्तर देने से पूर्व सावधानी पूर्वक पढ़ें। सेक्शन ए रीडिंग है, ये पैसेज है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो नीचे दिए गए पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो ये पैसेज है, इस पर बेस्ड ये 4 क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर इस पैसेज पर आधारित हैं, इसी को पढ़कर देना है। सेक्शन बी राइटिंग का है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। तो अपने बर्थडे पार्टी पर अपने मित्र को आमंत्रित कीजिए। अथवा राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अपने प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र लिखिए, आपको वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन 60 to 80 वर्ड्स। तो रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस सेलिब्रेशन आपके स्कूल में जो हुआ था, समारोह हुआ था, उस पर रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है 60 से 80 शब्दों का। उसके लिए हिंट दिए हैं स्कूल डेकोरेशन, फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी, कल्चरल प्रोग्राम, स्पीच बाय प्रिंसिपल एंड अदर्स, स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन। अथवा राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। तो 60 से 80 शब्दों में मॉर्निंग वॉक के महत्व पर लेख लिखना है। उसके लिए हेडिंग दिए हैं इंट्रोडक्शन, फ्रेश एयर, कीप एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, गुड फॉर स्टडीज, कंक्लूजन। इन हेडिंग का इस्तेमाल करके आपको आर्टिकल राइटिंग करना है। सेक्शन सी ग्रामर का है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें। द ओल्ड मैन केम टू मी, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो आप जानते हैं कि ऑप्शन डी ओल्ड आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या है, वर्किंग है, इज है, हार्ड है, मैन है, तो ऐसा लिखना है। नेक्स्ट है द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रांग इज। आप जानते हैं स्ट्रांग का नाउन फॉर्म स्ट्रेंथ होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो ऐसे ही ये मॉडल पेपर है, ऐसे ही पेपर आएगा आपके एग्जाम में। ही इज वरीड डॉट डॉट द एग्जामिनेशन। आप जानते हैं वरीड के साथ यहाँ अबाउट आएगा। नेक्स्ट आई विल नॉट गो विथ यू, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट के टेंस की सहायक क्रिया हैड होती है और उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, आई हैड नॉट गॉन विथ यू। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन ब्रैकेट्स। जैसा ब्रैकेट में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। हरी सेड टू मी, व्हाई डिड यू डू इट। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। नेक्स्ट है हु इज राइटिंग अ लेटर, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सबके लिए एक एक मार्क्स हैं इधर।
पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। शिखा सेड टू हर फ्रेंड, व्हाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। इसको पंचुएट करना है, कामा, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, इन सब का इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट है फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द सेंटेंस। वाज ग्रेट पैलेस दिस किंग अ ब्यूटीफुल बाई बिल्ट। इसका रीऑर्डरिंग करना है, सही क्रम में करना है। नेक्स्ट है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो नीचे शब्द दिया है इसकी स्पेलिंग भरनी है, आप जानते हैं ओबीडियंस है। नेक्स्ट है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। 5 मार्क्स का है ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। सेक्शन डी है लिटरेचर पार्ट। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। ये आप जानते हैं कि लेटर टू गॉड जिसको जीएल फ्रेंड्स ने लिखा है वहाँ से पैसेज लिया गया है। अब इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के, इनके आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट है आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। ये प्रोज का ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। या आप लिख सकते हैं गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, प्रोज का ही। डिस्क्राइब एनी 2 टूरिस्ट प्लेस ऑफ कुर्ग। नेक्स्ट वेयर वर द मंथली अकाउंटेंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। जो बेकर होता था उसका जो मासिक लेखा जोखा होता था वो कहाँ लिखा जाता था, आप जानते हैं दीवार पर लिखता था पेंसिल से। नेक्स्ट व्हाई डिड वैली वांट टू राइड ऑन द बस। अभी मैचिंग वर्ड है, प्रोज से ही ये वर्ड लिए जाते हैं। 3 क्वेश्चन 3 शब्द रहते हैं और इनको सामने सामने लिखना होता है। तो वेंडर आप जानते हैं हाकर होता है, फेरी वाला। प्रिजर्व्ड केप्ट सेफ, मॉन्क सेज। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो नीचे दिए गए स्टेंजा को, पद्यांश को पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो डस्ट ऑफ स्नो नामक पोएम से ये लिया गया है जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। अब पोएट कहाँ खड़ा है ये बताना है आपको, इसकी राइमिंग क्या है ये बताना है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द फॉलोइंग पोम। नीचे दिए गए जो 2 पोएमों के नाम हैं इनमें से किसी एक की सेंट्रल आइडिया लिखनी है, ये 4 मार्क्स की है। या अगर सेंट्रल आइडिया नहीं लिखना चाहते हैं तो 4 लाइन्स की पोएम लिखना है और ऐसे जो इस पेपर में न आया हो वो लिखना है, वो उन पंक्तियों को कॉपी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। ये सप्लीमेंट्री रीडर से क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को आंसर देने हैं 2 + 2 मार्क्स के यानी 4 मार्क्स के। आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और ये सप्लीमेंट्री का है, तो 2 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट है पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो मैटिल्डा ऑलवेज रिमेंड हैप्पी, आप जानते हैं कि वो हैप्पी नहीं रहती थी, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। जेम्स हैरियट वाज वेटनरी सर्जन, आप जानते हैं वो पशुओं के चिकित्सक थे, ये ट्रू हो जाएगा आपका। ग्रिफिन वाज अ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक था। ऐसे ही रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर वाज, अब ये कौन थी, चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, नहीं तो इसके सॉल्यूशन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।